हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सॉल्यूशन साहिल। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, शेयर मार्केट होता क्या है, इससे हम कैसे अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, इस पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा सारा कि कैसे कैसे इसमें टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ होती है। फिर ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको लाइव बाय एंड सेल करके आपको प्रॉफिट अर्न का दिखाऊंगा। ठीक है वीडियो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं शेयर खरीदने से पहले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानते हैं होता क्या है। ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी होता कुछ नहीं है, सिर्फ इंडेक्स होते हैं। जो इंडेक्स का मतलब कि सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ कंपनियां लिस्टेड होती हैं, उसका ये ओवरऑल ग्रोथ, प्रॉफिट या लॉस शो करता है सेंसेक्स। जिस लाइक सेंसेक्स में 6 कंपनियाँ हैं, 6 में से 4 कंपनी को प्रॉफिट हुआ, 4 कंपनी का प्रॉफिट टोटल मिला के 800 है और 2 कंपनी को लॉस हुआ, मान लो 200 है, तो टोटल ओवरऑल नेट कितना आ गया 600। तो 600 से क्या है, नेक्स्ट सेंसेक्स बढ़ा है, 600 पॉइंट से सेंसेक्स बढ़ा है। इस तरह सेंसेक्स और निफ्टी होता है। निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। निफ्टी 50 में होता क्या है, निफ्टी में कम से कम 50 कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। अब ये इनकी मर्जी होती है किस कंपनी को लिस्ट करे, किस कंपनी को लिस्ट ना करे। इसी तरह से बहुत सारे इंडेक्स बने हैं, जो सबसे मेन है वही है सेंसेक्स और निफ्टी। अब हम बात करेंगे NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 तरह की मार्केट होती है जहाँ से हम अपने शेयर्स खरीद सकते हैं। ये सेकेंडरी मार्केट होती है जहाँ से हम अपने शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बहुत ही माइनर सा फ़र्क होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप NSE से ख़रीदना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप BSE से खरीदो NSE। ये सिर्फ मार्केट है एक तरह से, NSE और BSE, आप चाहे यहाँ से खरीदो चाहे वहाँ से खरीदो। ओके, ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम अगला टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंटरडे एंड डिलीवरी। इंटरडे एंड डिलीवरी क्या होती है, इसमें शेयर मार्केट में 2 तरीके के लोग आते हैं। ठीक है, जो सुबह खरीदते हैं, शाम को बेच देते हैं। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि सेंसेक्स जो हमारा क्या कहते हैं शेयर मार्केट सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक दोपहर में खुल जाता है। ठीक है, इसी दौरान आप बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो इंटरडे और डिलीवरी क्या होता है। इंटरडे और डिलीवरी ये होता है कि इंटरडे मैंने आज सुबह ख़रीदा 9:15 या 9:30 किसी भी टाइम, और उसी दिन बेच दिया। क्या, उसी दिन बेच दिया, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरडे कहते हैं। ठीक है, इंटरडे में होता है क्या है, जस्ट लाइक कुछ नहीं हो, सुबह मान लो 100 रुपये वैल्यू थी, अब शाम को 110 रुपये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो मेरे को शाम को बेचना है, तो 110 रुपये में मैंने बेच दिया, मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपये। एक शेयर पे 10 रुपये का प्रॉफिट। अब उसने बंदे ने चाहे जितने शेयर खरीद रखे हो, दिस कॉल्ड है इंटरडे। ठीक है, और डिलीवरी क्या होता है कि मान लो मैं 1 साल की रखना चाहता हूँ, 2 साल के लिए। आज किसी भी एक शेयर की वैल्यू 400 रुपये है, 1-2 साल बाद उसी शेयर की वैल्यू कहीं 200 रुपये, कुछ भी बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। 400 रुपये की हमने खरीदी थी, अभी 2 साल बाद मान लो 1000 रुपये की हो, तो 600 का प्रॉफिट। इतना तो हमें बैंक भी नहीं देता। दिस इज़ द कॉल्ड डिलीवरी। जो हम एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड कर लेते हैं, उसे कहते हैं डिलीवरी। इन सब के चार्जेस भी हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, चार्जेस के बारे में। ये होता है इंटरडे और डिलीवरी, समझिए। नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा डीमेट अकाउंट, कि आप कैसे खरीद सकते हो। ये समझ आ गया आपको सेंसेक्स निफ्टी क्या है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इंडिसेस हैं, आपके पूरे रिजल्ट को शो करती हैं। ठीक है, जो शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सब का एक तरह से फाइनल स्कोर बताती है कि बढ़ रहा है। अगर ये सेंसेक्स बढ़ रहा हो तो मतलब आप ही कंपनी अगर सेंसेक्स में, तो शायद ये भी संभावना है कि आपकी कंपनी, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और हमने इंटरडे डिलीवरी के बारे में पढ़ा। इंटरडे क्या होता है, सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया, 10 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, जब उसने एक शेयर पे 10 रुपये का प्रॉफिट है, तो उसने 10 शेयर खरीद रखे होंगे, तो 100 का प्रॉफिट होगा एक ही दिन में। दिस इज कॉल्ड इंटरडे। ठीक है, और डिलीवरी क्या होता है, एक दिन से ज़्यादा समय के लिए जो भी अपने पास होल्ड मतलब रखता है, उसे कहते हैं डिलीवरी। ठीक है, और ये मेन आता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कहाँ से खोलें, कैसे खोलें, ये सब अगला टॉपिक है। पहले हम बात करें डीमेट अकाउंट होता क्या है। मीन्स लाइक आपको शेयर खरीदने हैं, तो आप डीमेट अकाउंट बनाओगे। कहाँ से बनाएंगे, ठीक है, इसका मैं अगला ही टॉपिक है, कहाँ से बनाने वाला। डीमेट अकाउंट होता क्या है, पहली बात ये कि जहाँ से आप डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आप डीमेट अकाउंट से ही आपको कुछ शेयर की वैल्यू, किसी शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो आप 100 रुपये उसको पे कहाँ से करोगे, जाओगे थोड़ी ना बार बैंक।
तो इसीलिए आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब डीमेट अकाउंट दो तरीके खोलते हैं, ठीक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक भी कवर अप हो जाएगा। डीमेट अकाउंट दो तरह से खोलते हैं, एक तो जो बैंक खोलता है और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर बैंक्स होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ऐप आ गया, अप स्टॉक हो गया, ज़ेरोथा हो गया, 5 पैसा हो गया, ये सब क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है। इन दोनों जगह से आप जाके डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और डीमेट अकाउंट खोलने से पहले पहला कि आपका पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका नंबर और आधार कार्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, आपका नंबर आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ओके, तो डीमेट अकाउंट खोलने का प्रोसीजर क्या होता है, आपको देखो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप बैंक तो जा नहीं सकते, ठीक है, तो आपको करना क्या, अगर आपका पैन कार्ड बना है और आपका आपका अगर पैन कार्ड बना है तो आपका मोबाइल नंबर आधार पर रजिस्टर्ड है, तो आप घर बैठे ही से डिस्काउंट ब्रोकर जैसे अपस्टॉक या ज़ेरोथा पे जाके और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये होता है डीमेट अकाउंट के लिए। उसमें थोड़ा पैन कार्ड मांगेंगे, एड्रेस प्रूफ फलाना लिखाना, ये चीज़ें हैं डीमेट अकाउंट। जैसे नॉर्मल कोई आप पासपोर्ट कुछ बना रहे हो वैसे ही जस्ट आएगा, वो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए लगेगा, ठीक है। और अगला टॉपिक है चार्जेस। मेन बात तो यही होती है कितने चार्जेस काटते हैं। इसके दो तरह के चार्जेस होते हैं, जब आप इंटरडे करते हो, जब डिलीवरी करते हो, ठीक है। मेन जैसे लाइक मैं आपको डिलीवरी का बताता हूँ, जो फिक्स्ड है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो फिक्स्ड होता है, जो इंटरडे करोगे तभी भी लगेगा, डिलीवरी करोगे तभी भी लगेगा। आपने एक बार डीमेट अकाउंट खोल लिया, आपकी मर्जी है, आप चाहे इंटरडे करो चाहे वो करो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कभी आप ये करो कभी आपकी मर्जी, ठीक है। तो चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी फिक्स जो दोनों में लगना है, पहला है AMC। क्या है AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। किसी कंपनी में 200 होता है, किसी कंपनी में 300 होता है, ठीक है, इसे कहते हैं AMC, ठीक है। जब भी आप अगर डिस्काउंट ब्रोकर से खिलाओगे तभी भी 200-300 के आसपास लगेगा। और एक होता है डीमेट अकाउंट का ओपन चार्ज, जो है वन टाइम पेमेंट होती है। इसमें हर कंपनी का अलग अलग, किसी का 200 होता है, किसी का 300 होता है, किसी का 500 होता है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कौन सा किस ऐप से बना है डीमेट अकाउंट। ज़ेरोथा, जहाँ तक मुझे लगता है ज़ेरोथा ऐप इज़ द बेस्ट ऐप, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, ठीक है। आप ज़ेरोथा पे जाके डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और चार्जेस में इसमें तो फिक्स्ड होगा, जैसे पहला डीमेट अकाउंट खोलने का वन टाइम पेमेंट लगेगी, डीमेट अकाउंट खोलने के चार्ज 200 या 300 रुपये लगेंगे, ठीक है। और दूसरा AMC जो आपको हर साल देनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आपको डीमेट अकाउंट मेंटेन करना है तो, ठीक है। और आपको बता दूं डीमेट अकाउंट में आप बैलेंस कहाँ से ऐड कर सकते हो, अपने डायरेक्ट बैंक से ऐड कर सकते हो, गूगल पे से ऐड कर, फ़ोनपे फलाने का ना, UPI, बहुत सारे तरीके हैं, पेटीएम भी आप तो आ गया है, तो वहाँ से भी आप अपने पैसे या डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप प्रॉफिट होगा लॉस होगा आपके डीमेट अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। ओके, तो अगला चार्जेस की बात करो, जब इंटरडे करते हो, जैसे कि जस्ट लाइक अपस्टॉक, ये ज़ेरोथा की बात करते हैं, अपस्टॉक या ज़ेरोथा, या आप इंटरडे करते हो, एक ऑर्डर में आप चाहे 10 शेयर बुक खरीदो, 20 शेयर खरीदो, 30 शेयर खरीदो, 20 शेयर खरीदो, आप उससे कुछ लेना देना, ठीक है। एक ऑर्डर में चाहे जितने शेयर खरीदो, पर ऑर्डर का इंटरडे के लिए 10 रुपये पर चार्ज है। आपने खरीदा 10 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे, बेचा तभी, यानी 20 रुपये फिक्स हो गए अगर आपने इंटरडे किया, ठीक है। और इसका एक और होता है, अगर आप महीने में डेली बेसिस पे एक साल में आपने कम से कम लाख से ज़्यादा अर्जित कर लिया, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो आपको एक तरह से सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है, बहुत ही माइनर होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आप इंटरनेट पर देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भाई चार्जेस की बात तो ये रही। और डिलीवरी के लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। डिलीवरी के लिए आप मान लो आपको 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब मान लो 5 साल बाद उसकी शेयर की वैल्यू 1000 हो गई, ठीक है। अब आपको 1100 है, 1000 की वैल्यू हो गई, अब आपको 1000 है कुछ 5 से 6% ही देना पड़ता है, ठीक है, यानी 50 रुपये 20 रुपये, बहुत, ये तो मैंने ज़्यादा बोल दिया। जब आप 50,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब टोटल मिला के बाय और सेल का, आपने 20,000 खरीदा और 30,000 का बेच दिया, तो टोटल 50,000 पे आपको कम से कम 200 का रुपये बस चार्ज देना पड़ेगा, 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे चार्जेस के बारे में था। अब मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ।